बिना टाइम वेस्ट किए सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। गाइस आज पहला क्वेश्चन जो पूछा गया ना, ये पूछा गया है असम के प्रसिद्ध सत्रिया नृत्य को किस वर्ष भारत के शास्त्रीय नृत्यों की सूची में जोड़ा गया। तो असम के सत्रिया जो नृत्य को जोड़ा गया यह वर्ष 2000 में जोड़ा गया है शास्त्रीय नृत्य की सूची में। तो संगीत नाटक जो अकादमी है ना, इसने वर्ष 2000 में सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 15वीं शताब्दी में महान संत थे श्रीमंत शंकरदेव, इन्होंने की थी इसकी शुरुआत, उत्पत्ति। ये नृत्य जो है ना मुख्य रूप से असम के सत्रों यानी कि मठों में वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए विकसित हुआ था। और ये भारत के 8 आधिकारिक शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। असम का ये शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बाउल किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक लोक संगीत और नृत्य रूप है। बाउल, तो ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, वेस्ट बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल जो है ना, बाउल न केवल गायन शैली है बल्कि यह एक धार्मिक संप्रदाय और जीवन दर्शन भी है यहाँ का। और यूनेस्को की पहचान जो मिली है ना, इसको वर्ष 2005 में यूनेस्को ने बाउल गान को मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति घोषित किया है। और इसमें एक तारा और डुग्गी जैसे वाद्य यंत्रों का यूज भी किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका मोस्टली बनता भी रहता है एडुकेटिव पैटर्न के अकॉर्डिंग। गाइज ये जो लोक नृत्य वगैरह हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, इसके अलावा ये जो सत्रिया नृत्य हो गए है ना, शास्त्रीय नृत्य हो गए और मेले त्योहार हो गए, इस टाइप के जितने भी टॉपिक आप अपडेट के अनुसार पात्र महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह जो है ना कि सहायता राशि इसमें दी जाती है। और यह सीमा अब 18 से 50 वर्ष की आयु की महिला वर्ग के लिए लागू की गई है। राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम क्या था जिसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किए हैं। तो इसका नाम है विक्रम इसका नाम है। लैंडर का नाम आपसे पूछा है चंद्रयान 3 के। लैंडिंग की जो तारीख है 23 अगस्त 2023 है। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। भारत जो है ना चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत बना है 23 अगस्त 2023 को। और जिस स्थान पर लैंडर उतरा है उसे शिव शक्ति बिंदु है ना, शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। लैंडर के अंदर मौजूद रोवर का जो नाम रखा गया ये प्रज्ञान इसका नाम था। और इसे LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना आधिकारिक तौर पर किस शहर में की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी ना, ये बीजिंग में की गई थी, माफ कीजिएगा संघाई में की गई थी। संघाई, यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नाम से ही क्लियर है, संघाई सहयोग संगठन है ना, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को चीन के संघाई शहर में हुई थी। और चीन बीजिंग जो है ना चाइना की कैपिटल है, राजधानी है। तो प्रारंभ में इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। भारत और पाकिस्तान जो है ना 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने। और इसका जो मुख्यालय है ना ये बीजिंग में है, चाइना के, ना कि संघाई में है। तो आपको दोनों चीजें थोड़ा सा समझने। इसकी स्थापना जो की गई थी ना आधिकारिक तौर पर, इसकी स्थापना कहाँ से की गई थी? संघाई से। और संघाई सहयोग संगठन SCO का जो मुख्यालय है ये बीजिंग चाइना में स्थित है, ना कि संघाई में। दोनों चीजों में आप कंफ्यूज होते हैं है ना, तो याद रखना है इसका मुख्यालय बीजिंग में है और इसकी स्थापना हुई थी संघाई में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 में आयोजित हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों का जो आधिकारिक शुभंकर था ये क्या था? इसका शुभंकर आपसे पूछे मिराई, तो वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कोविड-19 के कारण 2020 के खेलों जो ओलंपिक खेल थे इनका आयोजन जुलाई अगस्त 2021 में जापान के टोक्यो में हुआ था। और भारत ने कुल 7 मेडल इसमें जीते थे। 1 गोल्ड था, बाकी 2 रजत 4 कांस्य थे। क्लियर है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसमें किया था। पैरालंपिक शुभंकर की बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर था सोमेटी। और अगला जो आयोजन है ना 2024 के ओलंपिक पैरालंपिक्स पेरिस फ्रांस में आयोजित किए गए थे 2020 के बाद में। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे शक्तिशाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया रसिया के द्वारा, रूस ने इसको विकसित किया है। क्लियर है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये। और ये एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। भारत ने रूस के साथ S-400 खरीदने का बड़ा समझौता किया है जिसकी डिलीवरी जारी है। अमेरिका के पास इसके समकक्ष थार्ड और पैट्रियट
मिसाइल सिस्टम है। इजराइल का प्रसिद्ध सिस्टम आयरन डोम है, याद आपको रखना है, इजराइल के पास में कौन सा है, आयरन डोम। ये एक मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया, 73वां। क्लियर है। यह संशोधन 1992 में पारित हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए 29 कार्य दिए गए हैं। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। और हर साल 24 अप्रैल को जो है ना राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो है मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? इस टाइप से चीजें आपकी बनी है। क्लियर है। तो ये अनुसूची हो जाएगी कौन सी, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो 5वीं अनुसूची यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठी जो अनुसूची है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए छठी अनुसूची का प्रावधान है। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा है कि भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची है जो अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित है? तो 5वीं अनुसूची आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन से संबंधित, आपसे यही पूछा है। इसके अलावा इसके तहत राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह जनजातीय परिषदों के माध्यम से वहां के शासन को विनियमित कर सके। ये जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति और उनके अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो भाग 9 है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो भाग जो 9 है ये पंचायतों के गठन से संबंधित है। पंचायतें यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद जो है ना, मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 243 से 243 ओ भाग 9 में पंचायतों के गठन और शक्तियों का वर्णन देखने को आपको मिलता है। और इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में फिर से जोड़ा गया था। और संविधान का भाग 9 ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। सहकारी समितियां, तो संविधान का भाग 9 भी सहकारी समितियों से संबंधित है। अगर 9 बी के बारे में पूछी जाए तो आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? तो ये 108 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 108 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अनुच्छेद जो 108 है ना, ये इसके भी कुछ परिस्थितियां होती है। जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है ना, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसकी अध्यक्षता धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये साधारण विधेयक है ना पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न होता है तब बुलाई जाती है। और संयुक्त बैठक को बुलाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास में होती है। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों का पालन और उनसे रेशम प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, इसको वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? इसको सेरीकल्चर बोला जाता है। सेरीकल्चर इसको कहा जाता है। रेशम के कीड़ों को शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है और उनके कोकून से रेशम प्राप्त की जाती है। एपीकल्चर जो है ना, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पिसिकल्चर मछली पालन से संबंधित है। और विटिकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 थायमिन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो यहाँ पर जो बेरी है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरी रोग में तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया, खून की कमी हो सकती है। और विटामिन C की कमी से स्कर्वी, विटामिन D की कमी से रिकेट्स, हड्डियों का कमजोर होना होता है। विटामिन A की इसकी कमी से रतौंधी, आंखों की कमजोरी होती है। तो आपसे क्या पूछा है? बेरी वाला यानी कि विटामिन B1 वाला आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की वह पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी जिसने खुद को एक पुरुष सुल्तान के रूप में पेश किया और शासन किया था? इनका नाम है रजिया सुल्तान। आप सभी जानते ही है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। गुलाम वंश की से संबंधित थी ये। और उसने महिलाओं के पहनावे, पर्दा प्रथा को त्याग कर कुबा यानी कि कोट और कुला टोपी पहनकर दरबार में पुरुषों की तरह बैठना शुरू कर दिया। और उन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। वे मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी जिन्होंने परंपरागत रूढ़ियों को चुनौती दी थी। तो रजिया सुल्तान इनका नाम है, याद रखना है। गाइस ये पूरे क्वेश्चंस थे जो कि आज हमें मिले थे। हमने एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूरे आपको कवर करवा दिए हैं।
क्लियर है। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न बता रहे थे कि पूछा गया, वैदिक युग काल से संबंधित प्रश्न आया था, बौद्ध धर्म से संबंधित आया था। अब इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपके नहीं पूछे गए हों, इसलिए हमने यहाँ पर आधे अधूरे मिले, इसलिए हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं, लोधी वंश के संस्थापक कौन था, ये आपसे पूछा था। लोधी, बहलोल लोधी, है ना, लोधी वंश का संस्थापक। दिल्ली सल्तनत से संबंधित एक प्रश्न था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 90-98 से संबंधित प्रश्न था। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न था। गुप्त काल की अजंता की गुफाओं से संबंधित था। भूगोल में दर्रा से संबंधित था। ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे, इससे संबंधित था। यूनेस्को के सदस्यों के बारे में पूछा था। चंद्रयान मिशन पूछा था। सत्रिय नृत्य भरतनाट्यम, सत्रिय असम का, भरतनाट्यम तमिलनाडु संबंधित है, ये पूछे गए थे। अब इनमें से कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ नहीं थे। हमने सारे आपको बता दिए, क्योंकि हमें जो भेजा है ना, इन्होंने एग्जैक्ट यही भेजा है कि ये क्वेश्चंस आए थे। बट कुछ लोग बता रहे थे कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं थे, बाकी सभी आए थे, है ना, और ये आधे अधूरे भी थे, तो इस वजह से इनका सटीक आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आधे अधूरे क्वेश्चन है, ओनली टॉपिक ही इन्होंने हमें बताया है। अब मैं आपको बता दूं, ये सारे जो टॉपिक है ना, जैसे कि आपके ये दिल्ली सल्तनत वाला हो गया हिस्ट्री में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, गुप्त काल की अजंता गुफाएं वगैरह हो गई, दर्रे हो गए, ओलंपिक से रिलेटेड यूनेस्को से, है ना, और ये नृत्य डांसेस वगैरह हो गए आपके, हड़प्पा सभ्यता हो गई, वैदिक युग काल हो गया, बौद्ध धर्म हो गया। इन सारे टॉपिक को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ई बुक में। और ये ई बुक है ना, ई बुक है, आपको कहाँ पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एडुकेटी के 4 टॉपिक है, करीबन 22 टॉपिक्स में हमने कवर किए हैं, वो अगर आप देख लेते हैं अच्छे से, तो यहाँ से ये सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। मैथ्स में, गणित में, यदि a इज इक्वल्स टू 4x है और b इज इक्वल्स टू 9x है, तो b a का कितना प्रतिशत है, इस टाइप से चीजें बनी है, इसमें मैथ्स में पूछा गया। वर्गमूल निकालने से संबंधित नंबर सिस्टम से प्रश्न था। एक आयत का क्षेत्रफल दिया था, उसका परिमाप ज्ञात करना था। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत दशमलव वाले प्रश्न पूछे थे। साधारण ब्याज, लाभ, हानि, औसत से संबंधित प्रश्न था। एक क्वेश्चन ये था, यदि a का मान 4x और b का मान 9x है, तो b a का कितना प्रतिशत होगा, जो कि यही वाला था। और लाभ हानि से संबंधित एक प्रश्न में विक्रय मूल्य एसपी और क्रय मूल्य सीपी का संबंध दिया था, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था। सरलीकरण से 2 प्रश्न आए थे, जिनमें एक दशमलव जैसे कि 0.25 पर आधारित था, दूसरा सामान्य था। एक आयत का क्षेत्रफल दिया था, उसका परिमाप पूछा गया था। चाल और दूरी संबंधित था, कुल दूरी और एक व्यक्ति की चाल दी गई थी, यदि वे 5 घंटे बाद मिलते तो अपनी चाल बतानी थी। इस टाइप से चीजें मैथ्स में बनी थी। हमने पूरा एग्जैक्ट आपको पैटर्न बता दिया किस टाइप की चीजें आपकी बन रही है। रीजनिंग में कैलेंडर में 2 तारीखों के बीच दिनों की गणना करने वाला प्रश्न था। घड़ी का प्रश्न था, यदि घड़ी हर घंटे 48 सेकंड बढ़ती है, तो वह कितने समय बाद सही होगी, इस टाइप से। ब्लड रिलेशन, बैठने की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट से कई प्रश्न थे। आकृतियों, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी थी आकृति में। और क्लॉक से थे, एक घड़ी 12 मिनट लेट है और वह हर घंटे 48 सेकंड तेज होती है, तो वहां कितने समय बाद सही समय दिखाएगी, इस टाइप से ये क्लॉक वाला क्वेश्चन था। कैलेंडर से भी था, एक ही वर्ष की 2 तारीखें दी थी, उनके बीच कितने दिनों की गणना करनी थी। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3, श्रृंखला से अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज वाले, नंबर मिक्स वाले प्रश्न थे। कोडिंग डिकोडिंग में वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। हिंदी में सुरक्षा संबंधित, हिंदी में लगभग 10 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 5 गद्यांश में थे। और हिंदी में वाक्य शुद्धिकरण से 2 से 3 प्रश्न थे। तत्सम तद्भव था, हिंदी में सुरक्षा विषय पर आधारित गद्यांश और प्रश्न थे। तत्सम तद्भव, शुद्ध अशुद्ध वाक्य